2021 से लेकर आज तक मतलब कि मैंने इतना पीस फील कर रहा हूँ, इतनी खुशी, इतनी हैप्पीनेस फील कर रहा हूँ जितनी मैंने पिछले 4 साल यानी कि 2016 से 2021 तक मैंने बुरा टाइम देखा था, अपने डिप्रेशन की वजह से, अपनी एंग्जाइटी की वजह से, अपनी स्ट्रेस की वजह से। मेरे को 4 साल तक ये नहीं समझ में आया था कि मेरे साथ ऐसा हो क्यों रहा है, ऐसा क्या रीज़न है, ऐसा क्यों क्यों हुआ है मेरे साथ में। मतलब कि मुझे ही ये चीज़ें एंग्जाइटी होती है, मुझे ही फोबिया होता है, मेरा ही मन क्यों घबराता है। मैं दूसरों को देखता था कि सब लोग कितने खुश घूम रहे हैं, कितने अच्छे से घूम रहे हैं, बट वाई मी, मैं क्यों सैड हूँ, मैं क्यों उदास हूँ, मेरा मन क्यों नहीं खुश है, मुझे ही क्यों एकदम से कुछ होता है। तो मैं 2021 में मैंने सोच लिया था कि मैंने अपने आप को ठीक करना है, अपने आप को, अपनी हेल्थ, अपनी मेंटल हेल्थ को ठीक करना है। मुझे रीज़न जानना है कि रीज़न ऐसा क्यों है, कि मैं ही क्यों सॉरी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। तो मेरे को पता चला कि ये चीज़ मेरी लाइफ में अभी नहीं, जब मैं सातवीं, पांचवी, सातवीं, आठवीं क्लास में था तब से मेरे साथ, तब मैंने इन चीज़ों की शुरुआत खुद की थी। आई मीन टू से कि मैं ओवर थिंक करता था, मैं सोचता ज़्यादा था, मैं हर चीज़ को नेगेटिवली सोचता था। मैंने एग्ज़ाम दिया तो मैं ये सोचता था कि शायद मेरा रोल नंबर तो नहीं, मैंने लिखा नहीं, या फिर मैंने अपना नाम नहीं लिखा, या टेस्ट होने वाला है, मुझे पता है कल टेस्ट होगा, तो मैं पढ़ नहीं रहा, मैं पढ़ने पे फोकस नहीं कर रहा, मैं स्ट्रेस ले रहा हूँ, मैं चिंता कर रहा हूँ। और मैं सिर्फ चिंता ही चिंता करते करते सो जाता था, और वो पूरी रात मेरा दिमाग चलता रहता था, अगले दिन मुझे फीवर हो जाता था। तो ये शुरुआत वहाँ से हुई थी। ऐसे ही अगर आपके साथ में ये डिप्रेशन की प्रॉब्लम है तो आप नोट करिएगा कि ये चीज़ आपके साथ अभी अभी तो आपको एंड रिजल्ट दिख रहा है, अभी तो आपको रिजल्ट दिख रहा है, लेकिन इसकी शुरुआत आपने कई साल पहले की थी। आपने नेगेटिवली ओवरथिंक किया था, आपने सोचा बहुत ज़्यादा था, आपने खुद को रोका नहीं, आपने खुद को समझाया नहीं, आप सिर्फ सोचते गए और उस गहराइयों में डूबते चले गए, डूबते चले गए, और एक लूप में फंस गए, सोचने के लूप में, ओवर थिंकिंग के लूप में, और नेगेटिव ओवर थिंकिंग के लूप में, विच इज़ मोर डिजास्टर्स। अभी इससे निकलने का सोल्यूशन मैंने तो ठान लिया था कि 2021 में मैं तो अपने आप को ठीक करके रहूंगा, जैसे तैसे करके, विद इन 3 मंथ। सॉरी, मुझे थोड़ा कोल्ड हो गया, इस वजह से थोड़ा बोलने में ऐसा लग रहा है, मेरा गला खराब है। सॉरी। विद इन 3 मंथ मैंने खुद को बिल्कुल नॉर्मल कर दिया। मतलब शुरुआत मैंने कर दी थी जब मुझे पता चला कि रूट कोज क्या है। रूट कोज था मेरा वीक माइंड, जो कि मैंने खुद वीक कर लिया था ओवर थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग से। अब ये मतलब नहीं है कि उस टाइम पे मैं क्या सोचता था, मान लो मैं उस टाइम पे स्टडीज को लेके ओवर थिंक करता था नेगेटिव, लेकिन मैंने हैबिट डाल दी अपने ब्रेन को कि नेगेटिव ही सोचना है, चाहे वो किसी भी चीज को लेकर हो। ये उस चीज से कनेक्ट नहीं कि मैं अभी जो मेरे को डिप्रेशन हुआ ये मेरे सिर्फ पर्टिकुलरली मेरी उस मोमेंट की वजह से हुआ। उस टाइम पे मैंने अपने दिमाग को आदत डाल दी कि मैंने ज़्यादा सोचना है और मैंने नेगेटिव सोचना है, और मैं सोचता गया, और मैंने अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ घुसा दी, और मेरा कॉन्शियस माइंड तो जैसे खत्म हो गया था। मेरा खुद का सोचने समझने वाला दिमाग तो खत्म हो चुका था, सिर्फ मेरा ऑटोमेटेड मोड पे मेरा दिमाग चलता रहता था। फिर मैंने पढ़ा, मैंने रिसर्च करी, तो मुझे पता चला कि भाई मेरा माइंड वीक है, मेरा माइंड वीक हो चुका है। इट्स सेम लाइक मैं कुछ भी बाहर का खा रहा हूँ, बर्गर खाए जा रहा हूँ, बर्गर खाए जा रहा हूँ। तो 4-5 साल मैंने बर्गर खाया, सिर्फ बर्गर खाया, कुछ हेल्दी नहीं खाया, तो एक टाइम आएगा कि मेरी पूरी बॉडी वीक कर जाएगी, क्रैश कर जाएगी मेरे बॉडी के फंक्शन। सेम एज इट इज़ मेरे माइंड के फंक्शंस क्रैश करके मेरा माइंड मेरे कंट्रोल से बाहर हो गया। तो अब क्वेश्चन उठता था कि इसको मैं ठीक कैसे करूँ। इसको ठीक करने के लिए मैंने मेडिटेशन को समझा, मैंने माइंडफुलनेस को समझा। मैंने समझा कि माइंडफुलनेस के जरिए हम अपनी चेतना को, अपनी अपनी खोई हुई चेतना को, जो कि हमारा कॉन्शियस ब्रेन, जो कि एक, जो अब हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो कुछ भी सोच रहा है, कुछ भी अलाप शलाप सोच रहा है, जिसकी वजह से इंटरनल लेवल पे मुझे प्रॉब्लम हो रही है, मुझे एंग्जाइटी हो रही है, मुझे घबराहट हो रही है, मुझे स्ट्रेस हो रहा है, और मैं किसी भी चीज़ को इजीली हैंडल नहीं कर पा रहा। तब मैंने इसको अपने कंट्रोल में करने के लिए 3 महीने डेडिकेटेडली दिए। मैंने अपने आप को इतना माइंडफुल रखा, इतना माइंडफुल रखा, मतलब मैं 24 घंटे माइंडफुलनेस में ही रहता था, मैं हर मोमेंट को ऑब्जर्व करता था, मैं एक ऑब्जर्वर बन गया था। अगर मेडिटेशन को आप समझोगे तो दिस इज ऑल्सो ए मेडिटेशन। मेडिटेशन में भी यही बोला जाता है कि आपको एक ऑब्जर्वर बनना है, विदाउट एनी थिंकिंग एंड विदाउट एनी जजमेंट। सो इसको करते 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 मैं, मेरी चेतना जागृत होने लगी, मैं मोर एंड मोर पीसफुल होता गया, मोर एंड मोर हैप्पी होता गया। जो मेरे बॉडी के हॉर्मोन्स खराब हो गए थे बिकॉज ऑफ नेगेटिव ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस की वजह से, वो क्रोनिकली जो मैंने स्ट्रेस लिया, मैंने सोचा ज़्यादा, मैंने फोबिया जो पाल रखा था, उसकी वजह से जो मेरे हॉर्मोन्स खराब हो गए थे वो धीरे धीरे रेगुलर होते गए, बैलेंस्ड होते गए। बट
कुछ लोग ट्रीट नहीं कर पाते, उनमें और मुझ में क्या डिफरेंस है? मैं ट्रीट कर पा रहा हूँ, मैं आप लोगों के सामने बैठ पा रहा हूँ, बिकॉज मैंने एक्शन लिया, मैंने स्टेप्स लिए अपने आप को ठीक करने के लिए। मैं सिर्फ गूगल पर या फिर यूट्यूब पर सिर्फ वीडियोस नहीं देखता रहा, मैंने समझा, मैंने बेसिक्स को समझा, फंडामेंटल्स क्लियर करे, रूट कोज को समझा और मैंने उसको जड़ से खत्म कर दिया। सो दिस इज माई स्टोरी। मैं सभी को यही बोलूंगा कि 99% केसेस में जो रूट कोज होता है वो ओवर थिंकिंग ही मिलती है। वो किसी ना किसी टाइम में हमने ओवर थिंकिंग की आदत डाल दी होती है अपने ब्रेन को, और नेगेटिव ओवर थिंकिंग की। आप चाहे फुर्सत में बैठ के सोचिए, कहीं ना कहीं किसी ना किसी समय में आपके साथ भी कुछ ऐसा मोमेंट हुआ होगा कि आपने नेगेटिव ओवर थिंकिंग को एक्सेप्ट कर लिया होगा, अपनी लाइफ का पार्ट बना लिया होगा, जिसका जो अभी आपके साथ में हो रहा है वो एक साइड इफेक्ट है। थैंक यू।